तो कल लास्ट क्लास में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं देखे थे। ठीक है, जिनकी अगर फर्स्ट क्लास हो तो वो लोग भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज हमने लास्ट क्लास की जो वीडियोज है हमने शेयर कर दिया लिंक, उसको भी आप देख सकते हैं, राइट। तो लास्ट क्लास में जो हमने बताया था, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था आप लोगों को? हमने लास्ट क्लास में बताया था किसके बारे में? अबाउट HTML, राइट। अबाउट HTML हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? HTML, राइट। तो HTML में बताया था कि बेसिकली हम इसको क्या बोल रहे थे? हाइपर टेक्स्ट, क्या बोलते हैं इसको? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट व्हाट? मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फाइन। इसके बाद से क्या बताया था हमने? इसके बाद हमने क्या बताया था? किस लिए यूज करते हैं? वाई टी यूज HTML? वाई टी यूज HTML टू डेवलप static web page. static web page. To develop what? Static web page. वेब पेज। To develop static web page. ठीक है, फिर हमने बताया था कि बेसिकली इसको किसने रिलीज करा था? टीम बर्नर्स टीम बर्नर्स ली टीम बर्नर्स ली। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया था? इसका जो एक्सटेंशन होता है जिससे हम सेव करते हैं, दैट इज नथिंग बट दिस एक्सटेंशन डॉट html dot html over, or what we can use dot HTML. html also we can use, ST right. And to develop there will be some kind of id or editor will be required, so we can use suggestible id Visual Studio Code. VS Code, which we can use VS विजुअल स्टूडियो कोड। Code. Visual Studio Code, right. And I told about Visual Studio Code, it is the free one, no need to pay any rupees or something penny for license kind of thing, right. And which one? यस। It is given by माइक्रोसॉफ्ट। Microsoft, right? Microsoft. ठीक है, और क्या बताया था हमने इसके बारे में? फाइन। अगर HTML में अगर हम इसको क्या देना है, हमें इसको डिजाइनिंग देनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? CSS, CSS. कास्केडिंग स्टाइल शीट, क्या बोलते हैं इसको? Cascading style. कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट, right. And to convert static page into dynamic, we can use what? In future we will use JavaScript. yes, JavaScript. JavaScript. So this much we have completed in the last session, and also we have completed how to install. ठीक है, कैसे हमको क्या करना है? इंस्टॉल करना है VS कोड को, और VS कोड मींस विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे हमको प्लगइन्स वगैरह ऐड करनी है, राइट। आज कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे। ठीक है, CSS का मतलब, हाँ, और हमने क्या बताया था इसमें? लाइक एडिंग सम स्टाइल्स लाइक व्हाट कलर्स। ठीक है, कलर्स, fonts, Colors, borders, margins, fonts, mutilation, Background. padding. margins, paddings, right, background kind of thing, right, etc. हाँ, और भी हम इसको बेसिकली HTML हमारा एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है? ब्राउजर में। ब्राउजर पे। ठीक है, जो HTML है वो बेसिकली कहाँ पे? ब्राउजर पे। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली कहाँ पर रन कर सकते हैं? यूजिंग ब्राउजर में। browsers, right. Many kinds of browsers are there like Mozilla Firefox. क्रोम वगैरह। नोट्स के लिए इसको आप लोग साथ में बनाते चलिए, या तो ठीक है, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ जो पॉइंट्स, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो आप उसके स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से लिख सकते हैं, या एज यू विश। PDF देंगे सर। सर जो कोड्स लिखवाएंगे उसका कोई PDF होगा आपका?
नहीं, कोड तो चेंज होता रहता है। ठीक है, मैं टेक्स्ट लिखूंगा, राइट, कोड लिखूंगा, उसको मैं अलग फोल्डर, अब मैं बताऊंगा। हाँ, ठीक है। तो सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को एक अलग फोल्डर बना के HTML का, और उसको मैं शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यस सर। ओके। चलिए, तो इतना हमने कल बताया था। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में किसी को कुछ पूछना है? ये सब ने कर नो लिया है, सर। मैं मान के यस चल सर। रहा हूँ कि आप लोगों ने कर लिया, राइट। यस सर। बात करते हैं, बेसिकली हम लोग ये देख रहे थे कि HTML का यूज करके, by using HTML we can develop static web page. We can develop what? Static स्टैटिक। web page. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, राइट। देन डिस्कस करेंगे स्टैटिक एंड डायनामिक। डन। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, जो हम HTML पेज डेवलप करेंगे, राइट ना, तो उसमें बेसिकली हम लोग हमेशा एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपको याद नहीं करना है कि कहाँ पे कौन सा टैग लिखना है। ठीक है, आपको एक हिंट मिल जाएगा। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कोड को प्लेस करना है। डन। जैसे जावा में हम लोग कुछ फॉलो करते थे ना, उनका कुछ स्ट्रक्चर था कि नहीं था? क्लासेस लिखते थे, सर क्लासेस के अंदर ही हम क्या लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, के अंदर हम क्या उसके लिखते अंदर हैं, मेथड्स लिखते हैं। Data and method. पता था ना? अगर कोई Collection of लॉजिक data and लिखना है, methods. कोई लॉजिक देना है तो किस तरह लिखेंगे, मेथड्स। मेथड के बाद। Methods के अंदर. ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से HTML पेज का भी अपना क्या स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। डन। अंकिता, हमने जो है ना लास्ट क्लास में जो हमने बताया था सिर्फ वही बताया है कि बाय यूजिंग HTML मींस विच टाइप ऑफ पेज वी कैन डेवलप, किसने करा था, क्या एक्सटेंशन है, किस तरीके का आईडी चाहिए, कैसे उसमें हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बता रहे थे जो लास्ट क्लास में कवर किया था। डन। यहाँ से बस स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली HTML से हम डेवलप क्या करने वाला है, स्टैटिक वेब पेज। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रक्चर है ना, पर डे हम लोग जब भी HTML का कोड करने जाएंगे, ठीक है, जब भी आप जावा में कुछ भी डेवलप करने जाते थे तब क्लासेस का जो स्ट्रक्चर था, जो डिक्लेरेशन था, उसको फॉलो करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। क्लास नेम। डेवलप कर दिया, उसके बाहर मेथड बना दिया, ऐसा करते थे क्या हम लोग? ऐसा करते क्या? ऐसा करते हैं? वैलिड है ये? क्लासेस के अंदर इंक्लोज करते थे मेथड। ठीक है, क्लासेस के अंदर बेसिकली आप लोगों को पता है कि इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से डिफाइन करना है। डन। तो सेम इसी तरीके से अभी जो मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ उसका पर डेवलपमेंट पर डे यूज है। बात समझ में आ रही है? तो आपको इसको, ठीक है, मीन्स इसको मेमोराइज रखना है। ठीक है, कि हम किस तरीके से कोड करना है। डन। यस। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेंशन करना रहता है हमें, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, डॉक टाइप। क्या डिफाइन करते हैं? ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं हम लोग सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, डॉक टाइप। कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। ठीक है, डॉक टाइप का क्या मतलब है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, डॉक टाइप डिफाइन करते हैं, इसके बाद से जो फर्स्ट, उसके बाद से जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज नथिंग बट व्हाट, रूट सेक्शन। क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? रूट सेक्शन। क्या डिफाइन करते हैं? डॉक टाइप। स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज में सबसे पहले डिफाइन करेंगे, डेली जो भी HTML की हम डेवलपमेंट करने जाएंगे सबसे पहले क्या डिफाइन करना है हम लोगों को, डॉक टाइप। उसके बाद से क्या डिफाइन करना है आपको, रूट सेक्शन। राइट। सबसे पहले डॉक टाइप, डॉक टाइप के बाद आपको क्या डिफाइन करना है, रूट सेक्शन। रूट सेक्शन। रूट सेक्शन में हम लोग दो चीजें डिफाइन करेंगे।
ठीक है। रूट सेक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे हम लोग। रूट सेक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। रूट सेक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। वन इज हेड सेक्शन एंड सेकंड वन इज बॉडी। Body. कौन सा सेक्शन? हेड सेक्शन, ठीक है। सेकंड वन हेड एंड बॉडी। बॉडी section. सेक्शन, ठीक है। हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, सेक्शन हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, ठीक है। रूट सेक्शन एंड, ठीक है, रूट सेक्शन, ठीक है। तो हम देखेंगे डॉक्टर का क्या मतलब है रूट सेक्शन में। इट विल बी स्टार्ट मींस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। किसी चीज का रूट का क्या मतलब होता है? ओरिजिन, राइट, फ्रॉम देयर वी कैन स्टार्ट। और हेड सेक्शन बॉडी सेक्शन का यूज है, कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। लेकिन कितने पार्ट में डिवाइड करा गया इसको? दो पार्ट में। बेसिकली सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? डॉग टाइप, ठीक है। डॉग टाइप। डॉक्यूमेंटेशन Dog टाइप type. डिफाइन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन टाइप के बाद से हम रूट सेक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? रूट सेक्शन डिफाइन करेंगे। आफ्टर रूट सेक्शन हम लोग एक पार्ट लेंगे, उसमें कौन सा? हेड सेक्शन, ठीक है। और दूसरा कौन सा लेंगे हम लोग? बॉडी सेक्शन। बॉडी कौन सा सेक्शन। लेंगे हम लोग? बॉडी सेक्शन, राइट। हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें करते क्या हम लोग हेड सेक्शन बॉडी सेक्शन में। हेड सेक्शन में बेसिकली हम क्या डिफाइन करते हैं? मेटा डेटा। इसमें क्या डिफाइन करते हैं? हेड सेक्शन हम इसलिए लेते हैं फॉर मेटा डेटा। मेटा डेटा। मेटा डेटा का क्या मतलब है अभी हम लोग देखेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। मेटा डेटा, मेटा डेटा, ठीक है। और इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, ठीक है। और व्हाट, कार्तिक है म्यूट हो जाए। Information about web page. इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, information about which type of information we will discuss, right? Information about web page or data about data, data about what we can say, data about it. Metadata का मतलब होता है क्या? Metadata का मतलब होता है data about, data about data। बस समझ में आ रही है? Metadata का क्या मतलब है? Data about Data. data Data. about data, ठीक है, राइट। तो इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, ठीक है। एंड इन द बॉडी सेक्शन व्हाट वी विल डिस्कस मेन कंटेंट, ठीक है। जो भी हमें वेब पेज पे डिस्प्ले कराना होगा, ठीक है, जो मेन कंटेंट होगा उसको हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे? हमेशा जो मेन कंटेंट होगा उसको कहाँ पे डिफाइन करेंगे? बॉडी में। बॉडी सेक्शन में सर। मेन कंटेंट, Body में. main content we will define in the body section. Main content we will define in where? In the body section. Main content in the body section। अब यहाँ पे क्या समझना है? अब यहाँ पे हमको ये समझना सर, ये इंफॉर्मेशन हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मेटा डेटा क्या है और मेन कंटेंट का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझना है। क्लियर एवरीवन ऑनलाइन? सर यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मूव करते हैं। बेसिकली अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें हेड सेक्शन में मेटा टैग वगैरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेटा टैग हम लोग डिफाइन करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा वेब पेज होगा, देखिए हेड सेक्शन का क्या मतलब है, फोकस कीजिए। हेड सेक्शन का क्या मतलब है कि जो हमारा वेब पेज होगा, जो हमारा वेब पेज होगा, जो हमारा मेन कंटेंट होगा, ठीक है, उसका टाइटल क्या होगा? उसका टाइटल क्या होगा वो कहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग? हेड सेक्शन में। उसको कहाँ पर डिफाइन करते हैं? हेड सेक्शन में। सपोज उसका ऑथर कौन है, ठीक है, उस वेब पेज को डिफाइन करा गया है, ठीक है। इसका जो मेन कंटेंट, जो वेब पेज को हम लोगों ने डिफाइन करा है, जिसमें जिस कंटेंट के लिए उसका ऑथर कौन है, राइट।
ठीक है। उस पेज, वो पेज किस लिए है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, अगर हम ये डिफाइन करना है। अगर उस पेज की स्टाइलिंग करनी है तो उसको कहाँ पर डिफाइन करेंगे, मेटा टैग में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर हमें जावा स्क्रिप्ट मीन्स उसको डायनामिक बनाना है तो उसके लिए कोड कहाँ पर डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई कीवर्ड्स हमको ऐड करना है। ठीक है, तो अभी सारी चीजें हम लोग देखेंगे वन बाय वन, राइट। ऑथर, स्टाइलिंग, ठीक है, टू ऐड द जावा स्क्रिप्ट कोड। तो ये सारी चीजें हम जब भी ऐड करेंगे कहाँ पे करेंगे हम लोग, हेड सेक्शन में। तो इनका मैं एग्जांपल बताऊंगा वन बाय वन। ठीक है, तो अभी इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाय द टाइम पहले हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि पहले जैसे हेलो वर्ड का प्रोग्राम करते थे ना, जावा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हेलो वर्ड का प्रोग्राम करते कि नहीं करते। यस Yes, सर। sir. तो हेलो वर्ड का सर प्रोग्राम जब हम कर रहे थे तो वहां पे कुछ पता था क्या कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या मेन मेथड क्या, नहीं पता था। धीरे धीरे समझ में आया। नो सर। सेम इसी तरीके से यस। पहले एक प्रोग्राम करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कैसा, मतलब वी आर फीलिंग। उसके बाद से हम लोग वन बाय वन करके क्या करेंगे, जो भी इसका सेक्शन है, ठीक है, डॉग टाइप, रूट सेक्शन, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डन, क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. सर। यस सर। ठीक है, गुड। चलिए, तो भाई तो कोड डेवलप करने के लिए हमको कौन सी आईडी चाहिए, कौन सी आईडी चाहिए थी, VS Code. VS Code. कोड। राइट। तो देखिए मैं एक और ऑप्शन बता रहा हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप कोड को कहाँ पे रखना चाहते हैं, मैं जा रहा हूँ, सपोज मैं गया, मैं रखना चाहता हूँ एफ ड्राइव में। ठीक है, एफ ड्राइव के अंदर डेमो गिट रेपोजिटरी। ठीक है, डेमो गिट रेपोजिटरी के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर। ठीक है, न्यू फोल्डर, एक फोल्ड, जिप कौन सी बन गई, न्यू। ठीक है, न्यू फोल्डर। ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। कौन सा फोल्डर क्रिएट करा जाए, यूआई UI 01, UI 01। 0107, UI 0107, करेक्ट। फर्स्ट बैच एंड 7 AM, डन ना। यस सर। UI 0107, UI 0107 अपना बैच कौन सा है, UI 0107, डन। अगर आपको ओपन करना है VS कोड, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अगर ओपन नहीं करते हैं, सपोज आई एम ओपनिंग द CMD, ठीक है, या डायरेक्टली CMD ओपन करना है, तो मैं इस फोल्डर में मैं गया, कौन सा था, ठीक है, और इस, ये जो पाथ दिख रहा है ना, कहाँ पे हम अभी, जो कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, एफ ड्राइव में, जिस फोल्डर के अंदर हमको सारा कोड अपना रखना है। ठीक है, जिस फोल्डर को ओपन करना है विजुअल VS कोड में। ठीक है, जिसको भी ओपन करना है तो यहाँ पे टाइप कीजिए CMD, और यहाँ पे CMD ओपन कर लीजिए, यहाँ पे CMD। ठीक है, इस एड्रेस पे CMD ओपन हो गया। एफ ड्राइव में ऐसे जा सकते हैं ना, पहले भी जावा वालों को पता होगा, या जिनको नहीं पता है, सिंपल से क्या करना है, आपका जो भी फोल्डर है उस फोल्डर में जाइए, वहां पे क्या टाइप कीजिए, CMD। ठीक है, और वहां पे एंटर कीजिए। इस तरीके की एक ब्लैक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गई, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे टाइप कीजिए कोड स्पेस डॉट एंटर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट देखिए कौन सा फोल्डर ओपन हो गया। सर इससे अच्छा राइट क्लिक करके ओपन VS कोड ना कर दें। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आपको जैसे अच्छा वैसे कर लीजिए। ओके।
ठीक है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, कोड डॉट, ठीक है, कोड डॉट, तो डायरेक्टली आपका जो है फोल्डर होगा जहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं, ये फोल्डर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर? यूआई कौन सा फोल्डर दिख रहा है, यूआई 0107, क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. इसके बाद से ऑप्शन है न्यू फाइल का, राइट ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, न्यू फाइल। तो एक New न्यू file. फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, डेमो, ठीक है, डेमो, और एक्सटेंशन क्या यूज करना हम लोग को, .html. 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 demo.html, ठीक है। अब हमारे पास एक फाइल क्रिएट होगी, कौन सी, demo.html, जैसे हम लोग कहते थे टेस्ट डॉट और डेमो डॉट जावा, फाइन, एज इट इज। तो सबसे पहले हमको क्या डिफाइन करना है, सबसे पहले हमको क्या Doc डिफाइन type. करना है, डॉक टाइप। तो इसमें लिखते हैं नॉट डॉक टाइप HTML, क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट, कई एंगुलर ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे एंगुलर हम लगाए ना, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट जो, ठीक है, इसका मतलब टैग हो, तो मैं बताऊंगा अभी आगे, बट बाय द टाइम पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो जो डॉक टाइप की मैं बात कर रहा था, तो डॉक टाइप डिफाइन करने के बस इतना ही है, ठीक है, एक लाइन आपको लिखना है, नॉट डॉक टाइप HTML, इसका क्या मतलब है अभी मैं आगे बताऊंगा। क्लियर? इसके बाद से क्या करते थे हम लोग, कौन सा सेक्शन था, Head. Section. root section, रूट सेक्शन, नॉट हेड सेक्शन, ठीक है, इसके बाद से क्या था, Root रूट section. सेक्शन, ठीक है। तो जो रूट सेक्शन है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, HTML, क्या यूज करते हैं, HTML। और जब भी किसी भी सेक्शन को ओपन करेंगे तो उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जिस भी सेक्शन को हम ओपन करेंगे उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे HTML हमारा क्या हुआ, ओपन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज हुआ, राइट। किस तरीके से क्लोज होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, तो हम लोग देखेंगे अभी आगे Yes, कि sir. कैसे टैग ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन क्लोज वाले टैग कौन से होते हैं, सिर्फ ओपनिंग टैग कौन से होते हैं, वी विल डिस्कस, राइट, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, बट बाय द टाइम अभी फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे रूट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे रूट सेक्शन क्या हुआ, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। इसमें हमने दो सेक्शन बताए थे, कौन कौन से, Section or body section? Head ये और कौन body. सा था, ये कौन Head सा section सेक्शन था, body. हेड And body सेक्शन, section. ये कौन सा root था, हेड सेक्शन, section, और Head. दूसरा था बॉडी सेक्शन। तो ये हमारा हेड सेक्शन ओपन हो गया, ठीक है। जो दूसरा सेक्शन था कौन सा बताया था हमने, बॉडी Body सेक्शन, section. ठीक है। तो बॉडी सेक्शन Body. के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टैग का यूज करते हैं, बॉडी ओपन एंड क्लोज। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले क्या डिफाइन करते हैं, डॉग टाइप, क्या डिफाइन करते हैं, डॉग टाइप, ठीक है। डॉग टाइप के बाद से कौन सा टैग यूज करते हैं हम लोग, मींस कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, रूट सेक्शन। कौन सा सेक्शन है हमारा, रूट Root सेक्शन, section. ठीक है। रूट सेक्शन को हम लोगों ने कैटेगराइज करा कितने पार्ट में, Root और body. dot हेड सेक्शन, हेड सेक्शन and body एंड section, बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, ठीक है, राइट। हेड सेक्शन में हमने क्या बताया था, हेड सेक्शन में हमने क्या बताया था कि हेड सेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, मेटा डेटा, Title. ठीक है। And तो for यहाँ पे data and data. हम यहाँ पे क्या सेक्शन करते, हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है। data and meta, यहाँ पे हमने बताया था कि डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, Data. और हमने क्या बोला था, मेटा डेटा, Metadata. क्या डिफाइन करते हैं, मेटा डेटा, और इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, यही बताया था ना, Yes, इंफॉर्मेशन sir. अबाउट वेब पेज, ठीक है। एंड वी कैन राइट, और दिस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कमेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैं फिर से कमेंट टैग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है, इस साइन का यूज करना है, हाइफन हाइफन, ठीक है, एंड अगेन मींस माइनस माइनस एंगुलर ब्रैकेट। यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे, ठीक है, वो आपका क्या नहीं होगा, ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, दिस इज मींस कमेंट, फाइन, Comment. ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर, ये जो आपका बॉडी सेक्शन है, ठीक है, जो मेन कंटेंट होगा उसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग हमेशा, जो मेन कंटेंट होगा, Body section में. जो मेन कंटेंट है उसको बॉडी सेक्शन में, जो मेन कंटेंट है कहाँ पे लिखेंगे,
बॉडी सेक्शन में, राइट। चलिए अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अभी एक एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ कि अभी हमने भी इस वेब पेज पे, सपोज कोई एक वेब पेज हमको डिफाइन करना है, ठीक है। एक वेब पेज हमको क्या करना है, डिफाइन करना है, लाइक दिस। CMD डिपॉजिट, एक वेब पेज डिफाइन करना है। सपोज एक वेब पेज है, ठीक है। इस वेब पेज में हम कई सारे पैराग्राफ डिफाइन करना चाहते हैं। हम कई सारे क्या लेना चाहते हैं इस वेब पेज में। बाय द टाइम एक एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं जो डेमो के लिए, अभी नहीं पता कि पैराग्राफ बनाते कैसे, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो सपोज हम इसमें कुछ पैराग्राफ लेना चाहते हैं और उस पैराग्राफ में हम कुछ कंटेंट रखना चाहते हैं और उस वेब पेज को हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं। डन। अभी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी एक वेब पेज है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमको एक वेब पेज डिफाइन करना है पेज और उस वेब पेज में हमको क्या लेना है, कुछ पैराग्राफ्स। क्या लेना है? पैराग्राफ हाँ, कुछ पैराग्राफ्स लेना है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, इस तरीके से हमको अलग अलग पैराग्राफ डिफाइन करना है। डन। अलग अलग हम लोग क्या लेंगे, पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। चलिए डिफाइन करते हैं, देखिए कितना आसान है, ठीक है। और जो मेन कंटेंट है उसको कहाँ पे लेंगे हम लोग, हमेशा पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पी टैग। किस टैग का यूज करते हैं, पी टैग। पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए P tag. पी ओपन एंड क्लोज, ठीक है। और हमने बोला था डमी कोड जनरेट करने के लिए हम लोगों ने कल क्या किया था, टू जनरेट द डमी। Lorem. हम लोगों ने, लॉरेम इंस्टॉल। हाँ, हम लोगों ने एक प्लगइन ऐड किया हुआ था, ठीक है, लॉरेम। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लॉरेम। आपको लिखना क्या है, लॉरेम। और कितना वर्ड लेना चाहते हैं आप इसमें, सपोज 100। कितने लेना चाहते हैं, 100. लॉरेम 100, ठीक है। शॉर्टकट क्या था इसका, Control Shift plus key. कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल के कंट्रोल लॉरेम, लॉरेम 100, लॉरेम 100। हाँ, क्या था शॉर्टकट, मैं भूल गया। कंट्रोल, प्लस कंट्रोल के एफ था, कंट्रोल, कंट्रोल के एफ। Control Shift plus K. इट्स नॉट वर्किंग गाइस। सर कंट्रोल की और एफ था। Control KF. कंट्रोल के हाँ, एफ, control वही तो मैं कह KF. रहा था, कंट्रोल के एफ है, राइट, ठीक है। Yes sir. कंट्रोल के एफ। डन। चलिए नेक्स्ट एक और पैराग्राफ लेते हैं। तो एक हमारे पास पैराग्राफ है, एक और पैराग्राफ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, पी टैग ओपन क्लोज, पी टैग ओपन क्लोज यहाँ पे लेते हैं। कितना लेना है हम लोग को, सपोज लॉरेम, लॉरेम, लॉरेम यहाँ पे लेते हैं कितना, सपोज लॉरेम 50, लॉरेम, लॉरेम 50, लॉरेम 50, ठीक है। कंट्रोल के एफ, कंट्रोल के, चलिए नेक्स्ट इसको, ठीक है, फाइन। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। सपोज कौन सा टैग ओपन क्लोज करना है हम लोगों को, P पी tag. टैग। लॉरेम, लॉरेम, 500. ठीक है, 500, लॉरेम 500, लॉरेम 500, राइट। बहुत ज्यादा हो गया ना, ठीक है। एक और पैराग्राफ ले लीजिए, सपोज, ठीक है, इतने रहने देते हैं। कितने पैराग्राफ हो गए टोटल, 3। ठीक है। सपोज हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, ठीक है, लाइक जावा। अब इसको हमें रन करना है, इसको क्या करना है हम लोग को, रन करना है। डन, ठीक है। कंट्रोल एस से हमने इसको सेव कर दिया, पहले से हमने इसको करा हुआ था। अब आपको क्या करना है, ठीक है, या तो डायरेक्टली आप ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं, या अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट रन करना है तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टॉप पे रन का ऑप्शन है ना,
ठीक है, एक तरीका ये भी है कि आप रन पे जाइए, ठीक है, रन विदाउट डिबगिंग, यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक ऑप्शन है गो लाइव, दिख रहा है, क्लिक टू रन ऑन लाइव सर्वर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इट्स स्टार्टिंग, ठीक है, अगेन इस पे क्लिक करते हैं, सर यही इन्होंने मेरे